आज अमाल ने जो तमाशे किए हैं उसके उसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई भी उसको कुछ भी आके कह देता है तो वो मान लेता है और जाके फ़ौरन लड़ना शुरू हो जाता है। उस बात पे सोचता भी नहीं है कि क्या इस बंदे ने ये बात ठीक भी की है कि नहीं की है। कुछ तानिया का स्टैंड लिया था, तब गौरव ने उसको कहा था निशान कि वगैरह ने जाके कोनिका से बात नहीं की, तो वो जाके लड़ना शुरू हो अ, गया। आज क्या हुआ जी, अभिषेक ने जाके अमाल को कहा देखो ये तो इनकी ड्यूटी कोई नहीं है किचन में, तो ये क्यों है? तो जाके वो कोनिका से लड़ने लग गया फिर। फ़ौरन ही उठ जाता है। मतलब सोचता ही नहीं है है कि अगले बंदे ये जो बात कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक भी है, नहीं है, ठीक भी बोल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं सोचता, फ़ौरन फ़ौरन जाता है और लड़ना शुरू हो जाता है नॉन स्टॉप और फिर कोई स्टैंड नहीं है। कुछ देर बाद जाके उनको सॉरी बोल रहा होता है और बात खत्म कर रहा होता है। भई तुम फिर अपनी बात पे खड़े तो रहो अगर तुमने बात कह दी है तो। का एपिसोड जो शुरू हुआ पहले तो तानिया की बड़ी-बड़ी बातों से शुरू हुआ है, तानिया की बातें कहीं खत्म नहीं हो रही। वो अच्छा उसको पता नहीं फ़ील ही नहीं हो रहा है इस बात का कि मैं बहुत बड़ी-बड़ी छोड़ रही हूँ, लोगों को क्या लग रहा है कुछ नहीं वो फ़ील हो रहा उसको और वो पहले अपने घर के बारे में बता रही हो कि मुझे यहाँ घर में ना सफोकेशन होती है, बहुत छोटा है घर। हालाँकि इतना बड़ा घर है, बाहर का गार्डन भी बहुत बड़ा है, सब चीज़ दी हुई है। नहीं जी, मुझे ना थोड़ी सफोकेशन हो रही है, मेरा घर तो बहुत बड़ा है। वो कहते तुम्हारा घर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है घर। हालाँकि नेट पे जो उसका घर दिखाया जा रहा है ना, तो वो कोई इतना बड़ा घर नहीं है कि उसकी 2 मंज़िलें हैं, एक पे किचन है, एक पे 2 किचन है मेरे पास, एक पे बिना प्याज़ वाला खाना बनता है, एक पे प्याज़ वाला खाना बनता है और हमारी तो लिफ्ट्स लगी हुई हैं। गौरव ने बिना उसके सही मज़े लिए हैं आज कि तुम्हारी जो वीडियो वायरल हुई हुई है बकलावा-वकलावा वो क्या है? मुझे नहीं समझ आई, तुम बताओगी क्या है? तो कहते वो दरअसल ना हम ऐसे ही गाड़ी में जा रहे थे तो फिर मैंने कहा मेरा बकलावा खाने का दिल है तो मैंने कहा गाड़ी को मोड़ लो और हम गए आगे एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से हमने फ्लाइट ली और चले गए दुबई और दुबई बकलावा खाया और 1-2 घंटे में हम वापस आ गए। वाओ! कहती क्या ये सच है? तुम सिर्फ़ एक बकलावा खाने के लिए वहाँ गई थी? नहीं, दरअसल ना बात पता क्या है, मैं ना वहाँ पे हमारे वहाँ हैं इन्वेस्टर्स, तो हम उनको मिलने जाते हैं ना, तो फिर मैंने उस दौरान व्लॉग बना लिया और मैंने कहा मैं तो सिर्फ़ बकलावा खाने गई हूँ। एक झूठ तो उसने खुद ही अपना बोल दिया कि जो मैंने लोगों के सामने ये चीज़ झूठ बोली कि हाँ, मैं सिर्फ़ वहाँ पे बकलावा खाने गई थी। तो मैं बीच में वो इन्वेस्टर्स वाली हमने क्लिप्स हटा दी और जो है ना बाकी जो हमने व्लॉग बना लिया, तो इसलिए वो फ़ेमस हो गया। तो उसने खुद अपने मुँह से बता दिया कि मैं झूठी हूँ और मैं झूठ बोलती हूँ लोगों के साथ अच्छा और फिर टेबल पे बैठ के बसवीं कौनिका जो है ना वो अमाल के कान भर रहे थे कि जो गौरव है और नेहल है और अभिषेक है वो बिल्कुल काम नहीं करते, तो उनको काम देना चाहिए, काम से भागते हैं ये वो। तो मुझे ये नहीं समझ आती एक तो बसीर और कौनिका की इतनी फ्रेंडशिप कब हो गई है जब वो दोनों एक-दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। या तो बसीर उसके साथ गेम खेल रहा है या तो कौनिका उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो अमाल ने बिना कुछ सोचे, कुछ भी सोचे बगैर फौरन उठता गया, नेहल मेरी बात सुनो, तुम जो है ना अब लंच बनाओगी। तो उसने कहा जब हमारी पहले बात तय हो चुकी है कि मैंने डिनर बनाना है, नहीं मैं नीलम को रेस्ट देना चाहता हूँ, नीलम बहुत काम कर रही है तो उसको रेस्ट मिलेगा, वो डिनर बनाएगी और तुम लंच बनाओगी। उसने कहा देखो मेरा टाइम होता है जिम का तो मैं अपना जिम करके फिर खाना बनाती हूँ, तो फिर सबका लंच जो है वो लेट हो जाएगा। तो बात तो उसने सीधी कही कि देखो मेरी वज़ह से सबका लंच लेट होगा तो तुम पहले जो ड्यूटी तय तय हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर आप किसी को ड्यूटी दे रहे हैं तो आप उसे पूछ के ही देंगे ना कि हाँ जी तुम इसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। ये तो नहीं कि तुमने करना है, कहते मेरा ऑर्डर है। आज अमाल ने सबको ऐसे कहा है कि ये मेरा ऑर्डर है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे इसको जज समझने लग गया है। वही बिग बॉस है, वही सारा कुछ है, वो अपने आप को क्या ही समझ रहा था कि ये मेरा ऑर्डर है, ऐसे ही करना है। उसने कहा देखो मैं नहीं कर सकती। सारे घर वालों से पूछना शुरू हो गया, जी तुम्हें खाना जो है लेट चाहिए, जल्दी चाहिए, क्या चाहिए वो हमें लेट नहीं चाहिए, हमें लेट नहीं चाहिए, सबने ये कहा, फिर पनीत से पूछा तो पनीत ने कहा, नहीं मैं तो वैसे लेट ही खाता हूँ, अगर जैसे सारे कह रहे हैं तो फिर वैसे ही चलेगा। तो उसको जो लगा उसने कह दिया, कभी तो स्टैंड ले लिया करो, कभी तो एक बात पे रह लिया करो, कहते ये क्या बात है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी कहूँ, कोई स्टैंड ही नहीं है, तो कुछ करता नहीं है, तो ये वो, उसको ऐवें ही बीच में झाड़ दिया। तो सबको कहा है कि जी नेहल ने जाके नीलम से कहा, नीलम भी तुम्हें कोई मसला है? तुम्हें लंच बनाने में कोई इश्यू है? तुमने जाके अमाल को कहा? उसने कहा नहीं मैंने कहा तो नहीं है, तो मैंने तो पहले कहा था, अभी तो नहीं कहा था। तो कहते तो फिर ठीक है ना, तो मैं डिनर बनाऊँगी, तुम लंच बनाओ। तो नीलम भी बदल गई फ़ौरन ही। नहीं, अगर मुझे रेस्ट मिल रहा है तो ठीक है ना? तो कहती है रेस्ट तो मैंने भी माँगा था, लेकिन मुझे तो किसी ने रेस्ट नहीं दिया। तो अब मेरी ये बात मानने को भी कोई तैयार नहीं है। नीलम फिर बाद में ये बात बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अगर ये चुप करके खाना बना लेती और थोड़ा-सा लेट हो जाता, तो मेरे नहीं ख्याल में कोई इसको कुछ कहता। इसको जाके ज़रूर सबको कहना था कि जी लेट हो जाएगा, लेट होगा। तो ये चुप करके अपना जिम करती और जाके खाना बनाती। लेट होता तो फिर कहती हाँ जी, मैंने तो जिम करना था, मैंने तो उसके बाद ही खाना बनाना है। अगर आपको इस टाइम पे नहीं चाहिए तो फिर आप मेरी ड्यूटी बदल दो। चुप करके खाना बनाती। क्यों इसने पंगा डाला एमी का? नीलम भी ना पता नहीं क्यों ये मुद्दा उठा के बात को बढ़ाना होता है। तू खाना तो बनाना शुरू कर कि कितने बजे बनता है, नहीं बनता।
वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, उसने खाने से पहले उसका मुद्दा बना दिया कि तुमने मुझे ऐसे कहा क्यों, ड्यूटी बदली क्यों। उसने एमए का ड्रामा किया और अमाल ने भी एमए का ड्रामा किया उनकी बातों में आके। अच्छा, बिग बॉस स्टार्ट हुआ जी। अशनूर और अभिषेक की जो एक केमिस्ट्री चल रही है, बातें चल रही हैं, वो उसको जिम करा रहा है और वो अभिषेक शहबाज और अमाल बैठ के उस पे बातें कर रहे हैं कि देखो लड़की पटाने के काम कर रहा है, उसको वो एक्सरसाइजेस सिखा रहा था। इनकी इतनी बॉन्डिंग कब से होने लग गई? उसकी गौरव के साथ थी। गौरव जब अपना गौरव तो कुछ भी नहीं कर रहा भाई, गौरव तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको फिर भी अकल नहीं आ रही। तो उसने अब अभिषेक के साथ ऐसा बॉन्ड बनाया है। अच्छा, फिर उसके साथ झाड़ुओं के साथ एक-दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हँसी मज़ाक कर रहे हैं। फरहान ने जो आके उनको बताया कि आप लोगों का हैशटैग चल रहा है, तो वो जी अब उन्होंने कहा ठीक है जी, चल ही रहा है तो हम ऐसे ही दिख लें। मुझे लगता है वो खुद दोनों मिलके एक जो फेक कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहती है मुझे आपस में लिंक अप ना करो और फिर तुम सबके सामने ऐसी हरकतें भी कर रही हो, हँसी मज़ाक कर रही हो उसके साथ और झाड़ुओं के साथ गेमें खेल रही हो। तो ये करने से तो बाकी सब क्या समझेंगे बताओ। अच्छा, टास्क के दौरान नेहल और नतालिया का जो है ना वो बेड चला गया था, तो अब नेहल जो कह रही थी मुझे बेड चाहिए तो मुझे एडजस्ट करवा के दो। तो तो अमाल ने कहा नहीं ये मेरी ड्यूटी नहीं है, तुम खुद बात कर लो जो करने हो। कहते मुझे कोई जगह दे ही नहीं रहा, ये क्यों बदतमीजी कर रहे हैं वैसे नेहल के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। अशनूर कह रही है जी ये स्मोकिंग करती है ना तो मैं इसके साथ सो नहीं सकती। तो क्या वो पूरी रात स्मोकिंग करती रहती है क्या? मुंह में मुंह दे के उसके साथ सोएगी, जो मुझे एलर्जी है तो मैं इसके साथ नहीं सो सकती। ये तो बहुत ही फजूल बात है कि वो स्मोकिंग करती है तो मैं इसके साथ सो नहीं सकती। तो जिनके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो उनकी वाइफ्स उनको छोड़ के चली जाती हैं कि जी स्मोकिंग करते हैं, हम इस सेम बेड पे नहीं सो सकते। ये क्या लॉजिक? मोनिका जी आप मेरे साथ सो जाएं और नेहल को उधर फेंक दें। उसने कहा मैं अपना बेड क्यों छोड़ूं, मैं तो नहीं आऊंगी। तो कोनिका वो कोरिका पे फिर इस बात में नाराज हो गई थी। देखो ये मैच्योर हैं और मैच्योर वाली हरकतें नहीं कर रही हैं, ऐसे बड़ों वाली हरकतें नहीं कर रही हैं और भी तुम बड़ी हरकतें कर रही हो अच्छी। अशनूर मुझे अब ना जब से बोलना शुरू हुई है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। अब तुम एक बेड शेयर करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतना छोटा बेड है कि तुम्हारा मुंह के अंदर मुंह घुसा हुआ है कि तुम या इतनी वो बंदे से नफरत हो गई है कि उसके साथ सोना भी तुम्हें पसंद नहीं है, सिर्फ रात को सोना ही है ना, क्या करना है? और उसको तुम एक बेड नहीं दे रहे हो। अगर तुमसे बेड ले लें और उसको दे दें और फिर तुम रो रही हो तो तुम्हें फिर पता चलेगा ना कि जब तुम्हारे पास बेड ना हो तो। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक ही नहीं था लड़ाई करने। और फिर झगड़ा स्टार्ट हुआ अमाल और कोनिका का। वो झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो बाद में खुली कि अभिषेक ने कोनिका को कहा था कि आज हलवा हो जाए, तो कोनिका ने उसको हलवा बनाने के लिए किचन में चली गई। अच्छा, किचन में गई तो हलवा वगैरह बना के जब वो फारिग हुई तो उसने देखा कि नीलम जो है वो अकेली लगी हुई है सारी सब्जियां अलहदा करने के लिए जो खराब हो चुकी है, जिसको कीड़ा लग गया है। तो नीलम जो है वो इतनी सारी सब्जियों का काम अकेला करी। उसने कहा तुम अकेले क्यों कर रही हो, तुम्हारे जो साथ जो किचन ड्यूटी में है वो कहाँ है? तो उसने कहा वो अशनूर को कहा था, पर अशनूर ने कहा है कि जी मेरा सामान आया है तो मैं वो रख के आती हूँ। तो ये भी बात ठीक थी कि उसने कहा सामान आया है मैं रख के आती हूँ। तो नीलम को इतनी क्या ही जल्दी पड़ी थी कि वो ओ अशनूर का वेट नहीं कर सकती, तो उसने कहा नहीं 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 मैं अभी अभी, अभी करूंगी। 5 मिनट में और कौन से कीड़े पड़ जाने थे जो नीलम जो है वेट नहीं करी थी। नीलम ने कहा जी नहीं नहीं मैं तो अभी करूंगी। वो ये बात बार बार कह रही थी कि जो अशनूर को बुला के अशनूर को। अभिषेक ने यह बात सुन ली कि ओहो मेरी अशनूर पे बात हो रही है। तो उसने जाके अमाल को कहा ये कौनिका किचन में क्या कर रही हैं? उनकी तो ड्यूटी नहीं है किचन की, तो वो क्यों हुक्म जारी कर रही हैं? वो क्यों बता रही हैं कि कौन क्या करे, क्या ना करे? अच्छा जी, अमाल के कान में एक बात पड़ती है, वो सोचता नहीं है कि पीछे क्या रीज़न है, उसने जाके हलवा बनाया है, तभी वो किचन में खड़ी है। नहीं, उसने कुछ सोचा समझा नहीं है, एक बंदे ने मुझे कह दिया है, मैं फौरन भागता जाऊँगा और मैं लड़ूँगा, बस लड़ूँगा, लड़ूँगा। उसका बस यही होता है। गया और वो कनिका पे चढ़ गया। फ़िज़ूल, आप किचन में क्या कर रही थी? आपकी ड्यूटी नहीं है। आप कौन होती है हुक्म देखने देने वाली? आप क्यों देख रही थी? जो काम होता है होता रहे। उसने कहा मुझे शहबाज ने बुलाया था कि जो पतीली है वो खाली कर दो ताकि मैं वो धो लूँ, सीधी बात है। उसने कहा आपने क्यों खाली की? शहबाज पे फिर चढ़ाया वो। शहबाज तुमने इनको क्यों बुलाया? वो कहते मैंने कहा पतीलियाँ जो पड़ी हैं मैं धो लूँ, खाली कर दो। नहीं, जो किचन ड्यूटी में थी उनको क्यों नहीं कहा? आपने उनको क्यों बताया? इनको क्यों बुलाया? ये क्यों आई किचन में? ये क्या कर रही थी किचन में? वो कनिका को बोलने नहीं दे रहा था, उसको रोना आ गया था कि मैं तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, तुम्हें मानती हूँ, तो तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव ना करो। उन्होंने कहा नहीं, आप आपको हम सारे बड़ा मानते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं, आपको रास नहीं आती और आप गई क्यों, किस लिए गई? खबरदार आप ऐसे गईं, मेरा ऑर्डर है, शहबाज तू भी कभी नहीं बुलाएगा, कोई जब कोई बात हो तुम मुझे बताओगे, मैं कैप्टन हूँ। वो कैप्टन बन के तो पता नहीं क्या बन गया, मैं कैप्टन हूँ। उसको फराह चढ़ा के गई है ना, मैंने पहले ही कह दिया था कि फराह इसको जो चढ़ा के जा रही है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ निकलेगा। अब जाके जो इसने फटना है ना, तो वो वही फट रहा है, हर किसी पे फट रहा है। पहले नेहल पे, अब फिर कोनिका पे फ़िज़ूल फटता रह गया। अच्छा, फिर शहबाज को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि कोनिका जो है किचन में गई थी अभिषेक के लिए और अभिषेक ने जाके उनकी शिकायत लगा दी, तो बहुत गलत बात है। फिर अभिषेक को वो कह रहा था कि मेरी बात सुन, उसने आराम से पहले बात स्टार्ट की, मेरी बात सुन, तूने ही उनको हलवा बनाने के लिए भेजा और फिर तूने ही उनकी शिकायत लगा दी, कितनी गलत बात है। फिर इन दोनों की बहसबाजी शुरू हो गई, हाँ तुझे मैं बताता हूँ, ये है, वो है, आपस में एक-दूसरे को गालियाँ और धमकियाँ देना शुरू हो गए। कोनिका के पीछे लड़ाई हो रही थी और 2 मिनट बाद कोनिका और अमाल इकट्ठे बैठे हैं और उनकी बातचीत हो रही है। यार मुझे अमाल पे हो रहा है, या तो तुम लड़ो नहीं जाके या तो फिर तुम उस चीज पे स्टैंड लेके खड़े रहो कि हाँ जी
इसलिए मेरी बहस हो गई है, तो थोड़ा तो टाइम दे दो, अगले दिन का टाइम दे दो कि बहस खत्म करने का। नहीं, उसी वक्त ही बैठे हैं ज़ीशान, अमाल और जो है कनिका। ज़ीशान को भी उसकी बात बहुत बुरी लग रही है कि सुबह से वो लड़ रहा है, चढ़ रहा है, भाई कैप्टन बन गया है तो क्या हो गया, तो कोई बिग बॉस बन गया है, क्या करना क्या चाह रहा है? तो कि नहीं ये गलत बात है, जो ड्यूटी का प्रॉब्लम है ये वो। तो कनिका उसको आराम से बैठ के समझा रही है, देखो अभिषेक ने मुझे यूँ कहा था, तो मैं गई हुई थी, मुझे कोई शौक नहीं है। तो अब ज़ीशान ने भी कहा कि खाना नहीं देते हो, ना दो, ये क्या तरीका तुम लोग इस पे लड़-लुड़ के दे रहे हो, मैं खुद बना लूँगा, कोई मसला नहीं है मुझे। इन इन चीज़ों पे तुम लोग लड़ाइयाँ कर रहे हो। ज़ीशान को भी अमाल की बात बहुत खटक रही थी। बसीर के साथ भी बैठ के वो यही बात कर रहा था, और बसीर भी ये कह रहा था कि अमाल को हो क्या गया है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहा है और क्या किसको बोल रहा है। एवें की लड़ाई की जा रहा है। कनिका ने आके कहा कि आपकी जिनकी ड्यूटी थी, आप उनको क्यों नहीं कहा? चलो हमने क्यों नहीं कहा कि वो ये चीज़ करें, वो नीलम अकेली कर रही थी जब उससे बात क्लियर करी थी तो। तो उसने कहा नहीं मैं इनको 2 बार कह चुका हूँ, इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो उसने जाके कहा, बुलाया अशनूर और नेहल को कि तुम्हें अमाल ने कहा था सुबह से, या तुम्हें पता ही नहीं? कहते नहीं हमें तो पता ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, ये तो हमें उस वक़्त कहा गया, तो मैंने कहा कपड़े रख के मैं आती हूँ। तो मैं मुझे तो सुबह से कहा नहीं। अमाल ने कहा मैंने तो कहा था इनको, इनको सुनाई ही नहीं दी बात। अच्छा, अशनूर यही वाली बात जाके जब अभिषेक से डिस्कस करी है, देखो मैं तो कपड़े रखने गई थी और बात बढ़ गई पीछे, पता नहीं किसने क्या किया। अभिषेक मैंने ही लगाया था अमाल को पीछे। क्यों भाई तुमने क्यों झगड़ा शुरू कराया है? मैंने कहा अच्छा, फिर एक डबल मीनिंग जोक वाली बात स्टार्ट हो गई। कनिका ने कहा कि अभिषेक तुमने मेरे से गलत तरीके से बात की है, वो तो बीप कर दी, हमें पता ही नहीं चला बात क्या हुई। तो इसने हमारे साथ गलत तरीके से बात की है, उसने कहा ये डबल मीनिंग बात कर रहा है ये वो। तो कहती फिर अशनूर अभिषेक की साइड ले रही हो, कह रही हो जब ये खुद डबल मीनिंग जोक्स कर रही होती है तो इनको पता नहीं होता। ये नेहल पे जोक कर रही थी, नेहल उसे पहले ही फरहाना को बता रही थी कि ये अभिषेक पे ऐसे बातें कर रही हैं। अभिषेक ने उन पे बातें की तो इनको बुरा लग रहा है, ये मेरे पे डबल मीनिंग जोक कर रही थी, मैं स्टॉकिंग्स पहन के जब बैठी थी, तुम बार गर्ल लग रही हो, बारटेंडर हो, और तो ये वो लफ्ज़ मेरे लिए बोल रही थी और बहुत सारी बातें बीप कर दी गईं। तो उनका कि ये उसके बारे फिर अशनू ने कहा कि नेहल के बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें की, उस वक़्त इनको समझ नहीं आई थी। अब इनको अभिषेक की बात बुरी लग रही है। अशनूर पता नहीं बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है अभिषेक के ऊपर, के अभिषेक की साइड ले रही है, उसी के साथ बैठ रही है। अच्छा, वॉशरूम में अमाल, कोनिका वगैरह की इतनी लड़ाई चल रही है और वहाँ गौरव और परिणीत आराम से बेड पे लेटे हुए हैं। कोई परवाह नहीं है उनको कि घर में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है, क्या लड़ाई चल रही है। वो आराम से बेड पे लेटा हुआ है। भई तू करने क्या आया है? 3 हफ्ते हो गए हैं। वो बंदा कुछ नहीं करके दिखाया उसने, ना कहीं वो स्टैंड लेता है, ना वो कोई अपनी पॉइंट रखता है, कुछ भी नहीं। आज बस वो तानिया से कोई बातचीत करता नज़र आया है तो ना आया बस। कुछ भी नहीं करता, वहाँ पे बैठ लेटा हुआ है और बैठ के फरहाना के साथ मज़ाक, हँसी-मज़ाक चल रहा है। कनिका और अमाल की लड़ाई हुई तो कनिका ने कहा कि अभिषेक ने ये बात क्यों की है, अमाल को क्यों चढ़ाया, क्योंकि उसके अशनूर के ऊपर जो बात हुई तो वो आ गया है फ़ज़ूल में अमाल को चढ़ाने के लिए। तो अशनूर को गुस्सा आ गया कि ये हमें लिंक अप कर रही हैं, तो ये मेरे अपनी इसकी अशनूर का क्या मतलब होता है, आपने इस तरीके से क्यों कहा, हम दोनों को आप लिंक अप कर रही हैं। तो आप सुबह से क्या कर रहे हो? दोनों आप हँसी-मज़ाक कर रहे हो, आपस में जुड़े हुए हो, खेल मज़ाक कर रहे हो, कपल की तरह बैठे हो, तो बाकी सब क्या समझे? वो कहते मैं तो एज़ अ फ्रेंड उसको कह रही थी कि भई उसकी वजह से तुमने उसके लिए स्टैंड लिया। तो तुम अमाल फिर बसीर को भी कहा कि अगर तुम जो है बसीर के लिए स्टैंड लोगे तो मैं भी यही कहूँगी ना, तुम उसकी वजह से ये कर रहे हो। तो कहते नहीं वो लड़का-लड़की की और बात है, लड़की-लड़के की और बात है। अच्छा जी, गौरव उसको चढ़ा रहा हो, नहीं आइंदा तुम पे बात हो ना, तो तुम छोड़ना ना, तुम चढ़ जाना। बस मैं लेटे-लेटे जो है ना, सिर्फ़ यही कह सकता हूँ और सबको चढ़ा सकता हूँ, सबको गुस्सा करा सकता हूँ और बाकी मैं खुद लेटा रहूँगा, मैं कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ तो मैं सोने आया हूँ और खाने आया हूँ और कुछ नहीं करने आया हूँ। अजीब उसके काम है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज के एपिसोड में आपको कोनिका सही लगी हैं या अमाल सही लगा है। मेरे ख्याल में कोनिका जो है आज की उसकी कोई गलती नहीं थी। सारों ने उसको एक सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है और उस पे चढ़ गए हैं। बेशक कोनिका बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आज वो गलत तो नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहीं खत्म होता है मेरा बिग बॉस का रिव्यू। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।